नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। ईश्वर की ओर चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम गुरु गीता का 37वां श्लोक से जानेंगे। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजितः पद्मभुजं वेदांत वेदांतार्थ प्रवक्तारं तस्मात् पूजयेत गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पत्ते स्वयं सा एव सर्वसम्मतिः तस्मात् पूजयेत् गुरुं संसारविच्छमारूढः पतन्ति नरकावर्णवे यस्यानुद्धरते सर्वणः तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक एव परो बन्धुविस्मे समुपस्थिते गुरुसकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। भावरण्यप्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रान्तचेतसः येन सदृशन्तः पान्थः तस्मै श्रीगुरवे नमः। तापत्रयाग्निताप्तानाम् आशान्तप्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तः तीर्थस्नानफलं तु यतः गुरुपादपयोबिन्दो सहस्रसायनेन यत्फलम्। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों की प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगते हैं वे ही सर्व सम दाम आदि संपादि रूप हैं। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव है और सब धर्मों के आत्मरूप स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिन्होंने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुओं को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप आदि व्याधि उपाधि रूप अग्नि में जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जल है। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिवरुष्टिः गुरुस्त्रतः गुरोरुष्टेन कश्चनः लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यग्गुरुमेव समाश्रयेते गुरुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दधात स गुरुस्मृतः। अभिनेत्रः शिवा साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरवे कथितप्रिये। देवकिन्नरगन्धर्वः पितृयच्छस्तु तम्बरु मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषेण विधिं। तार्किकरच्छान्दसारश्चैव देवज्ञः कर्मष्टः प्रिये। लौकिकस्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं महांकार गर्वणि तपो विद्याबलेन च भ्रान्तये ते येति स्मनः संसारसारे घटियन्त्रः तथा पुनः।
यज्ञनो अपि न मुक्ता इस्यु न मुक्तः योगिनस्था तपसा अपि नो मुक्तः गुरुतत्वपरागमुखः। अर्थ सुनेंगे। यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने हैं वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु का अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थित का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित साक्षात शिव है। दो आंखों दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव किन्नर गंधर्व पितृ यक्ष गंधर्व के अनेक प्रकार और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। हे प्रिय, तार्किक वैदिक ज्योतिषी कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। जप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार से राइट की तरह बार बार भटकता है, रहट की तरह। यदि गुरु तत्व से परामुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्ति नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो ये था गुरु गीता प्रथम अध्याय का। जय श्री राम, जय गुरुदेव।